बिल्कुल सर, देखिए अभी इनका कहते हैं ना पूरा ये जो गैंग है, पूरा जो गढ़ है उद्धव सरकार का, तो ये अभी ना खुलासे अभी होने नहीं है, ठीक है। अभी एक के बाद एक कहते हैं ना पहलू खुलते चले जाएंगे। अभी इनका एक एमएलए पकड़ा गया, अभी कहते हैं ना जितने भी एमएलए होंगे इनके सारे पकड़े जाएंगे, क्योंकि इस पूरे कहते हैं पूरी एक फ्रॉड पार्टी है ये, इनका फ्रॉडों का गढ़ है ये। यहाँ पे ड्रग्स के लिप्त लोग मिलेंगे आपको, यहाँ पे कहते हैं ना दाऊद के आतंकवाद के लोग मिलेंगे यहाँ पे आपको। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेररिज्म, ड्रग्स माफियाओं का गढ़ और सबसे ज़्यादा फ्रॉड फर्जी लोग यहाँ पे मिलेंगे। ये पार्टी कहते हैं ना एक देश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए नहीं है, ये पार्टी देश की बुराई के लिए, जनता के सारे कहते हैं ना जनता को पागल बनाने के लिए, जनता को एक तरीके से बेवकूफ़ बनाना जिसे कहते हैं, जनता के पैसों पे खुद ऐश करना, जनता के पैसों पे अपने बच्चों को बेनामी संपत्ति दिला देना, जिनका अब जाके ईडी इनकी छापेमारी में निकल के आ रही चीज़ें। तो एक एमएलए नहीं सर, अभी बहुत सारे ऐसे एमएलए हैं जो कहते हैं, अभी बीजेपी के एक वो थे किरीट सोमैया, जिन्होंने पहले भी इन पे ब्लेम्स लगाए हैं कि भैया इनके पास बहुत सारी ऐसी तमाम चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी ऐसी संपत्तियां मिलेंगी जो उनका कोई अता पता ही नहीं है कि कहाँ से आया कैसे आया। तो ये मुंबई सरकार, मतलब आप लोगों को पागल बनाने के लिए आए हो क्या? अगर आपके बाप दादाओं ने कुछ अच्छे कर्म किए थे, आपने तो उनको भी नामित कर दिया, आपने तो अपने बाप दादाओं का नाम कहते हैं अब मिट्टी में मिला दिया है। वो उद्धव ठाकरे जी के जो फादर थे बाला साहेब ठाकरे, उन्होंने जितना अच्छा काम किया था, जितने भी उन्होंने अच्छे कर्मकांड किए थे, आज वो कर्मकांड सारे झूठे पड़ गए हैं। उनकी जो औलाद निकम्मी निठल्ली पैदा हुई है, वो देश को बर्बाद करने के लिए, खासकर मुंबई सरकार को मुंबई को बदनाम करने के लिए, बर्बाद करने के लिए पैदा हुई है। ये लोग दाऊद के लोग हैं, दाऊद के चमचे हैं। दाऊद जो इनको स्क्रिप्ट दे देता है वही उसी पे बोलते हैं, उसी पे बात करते हैं। रही कांग्रेस सरकार भी वही है, वही गीत गा रही है जो उद्धव सरकार करेगी, कांग्रेस सरकार वही करेगी। कांग्रेस के पास भी एक पप्पू मिला हुआ है, उद्धव सरकार के पास भी एक पप्पू पैदा हो गया है। तो ये सारी पप्पू की सरकार मिलकर देश को पप्पू बनाना चाहती है। तो सॉरी, देश की जनता मूर्ख नहीं है, देश की जनता पागल नहीं है, आपको पप्पू बना देगी अब की बार देश की जनता। हाँ जी मैम, ऐसा देखा गया है कि मुंबई जो है, महाराष्ट्र और मुंबई जो है, वो पूरी तरीके से जो गैर कानूनी काम है, चाहे वो कास्टिंग काउच हो गया, चाहे वो ड्रग्स माफिया हो गया, चाहे फिर वो किसी को मरवाने की बात हो गई, मर्डर हो गया, इन सब चीज़ों में लिप्त है पूरी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये महाराष्ट्र सरकार के नाक के नीचे ही हो रहा था। उद्धव ठाकरे को क्या इस बारे में कोई आइडिया नहीं था? मनी लॉन्ड्रिंग जैसी जो इतनी बड़ी चीज़ जो उनके ही पार्टी के कर लेते, क्या इस बारे में कोई आइडिया नहीं होगा? तो इससे तो हम यही समझ सकते हैं कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो इन सब चीज़ों को जानते हुए भी नज़रअंदाज कर रहे थे। क्या कहेंगे आप इस पर? सर ऐसे कैसे आइडिया नहीं था? अगर आपके घर में कोई कहते हैं घर होता है, आप एक सरकार चला रहे हो, आप एक सीएम हो, आप पागल थोड़ी हो, आप बेवकूफ गधे थोड़ी हो कि आपके घर में कोई कुछ भी रख देगा, आपको कैसे भी पागल बना देगा, आप पागल बन जाओगे। आप देख, एक सिटी के आप सीएम हो, एक महाराष्ट्र जैसी बड़ी, जहाँ पे बॉलीवुड का बहुत बड़ा नाम है, फॉरेन कंट्रीज में बॉलीवुड को देखा, कहते हैं ना सबसे पहले बॉलीवुड आया, बॉलीवुड को देख के हॉलीवुड बना, टॉलीवुड बना, ये सब बने। तो ये आप तो एक कहते हैं ना आप गुरु, एक पहचान देने वाला आप हो कि बॉलीवुड में जितने भी हीरो हीरोइंस हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो आपके गढ़ में रहते हैं। आपके नाक के नीचे से ड्रग्स आता है, आपके नाक के नीचे से आतंकवाद फैल रहा है, आपको पता ही नहीं है कि आपके सिटी में हो क्या रहा है, आपके शहर में क्या हो रहा है। आपके एक सीएम हो, सीएम का पद आपको यानी कि देखना नहीं आ रहा, या तो आप किसी और को गद्दी दे दो कि भाई मुझसे नहीं संभल रही गद्दी मेरी, मैं आपको किसी और को कुर्सी दे दो कि मैं मेरे से तो संभलती नहीं है, तुम संभाल लो भाई, ठीक है। आप वो नहीं कर सकते, लेकिन आपका फर्ज क्या बनता है? आप एक सीएम होके आप अर्णब गोस्वामी जैसे पत्रकार के पीछे लग जाओ। कंगना रनौत, वो हीरोइन आपकी नहीं सुन रही है, जैसे कि बॉलीवुड पूरा गैंग बन के आपका सुन रहा है, आपके चमचागिरी कर रहा है, वो कंगना रनौत एक इकलौती सुपरस्टार, वो आपकी नहीं सुनना चाहती है, तो आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए हो, जो कि आपका काम है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि देश की जनता तो यही देख रही है, हम लोग क्या देख रहे हैं 4-5 महीने से तो यही देख रहे हैं, कभी कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ देते हैं, कभी घर तोड़ देते हैं, कभी उसको गाली दे देते, तो आप हरामखोर, ये एक ऐसी लड़की है, कभी आर भारत को चीफ एंड एडिटर है अर्णब गोस्वामी जी, उनको जेल में उठा के बंद कर देते हो। तो ये एक कहते हैं चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है आपका। आपने अपनी सीएम के पद के जो कहते हैं शपथ ली थी, वो तो आपने निभानी नहीं है। देश की जनता के हित में कोई काम आपने करना नहीं है ढंग का। आपके बॉलीवुड में पूरा कहते हैं ना भारती सिंह जैसी लेडी जो जमीन से उठ के आसमान में पहुंची है, वो तक ड्रग्स ले रही है, तो पूरे बॉलीवुड से देश की जनता का विश्वास यही खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में हमारा जो स्टेप बढ़ता है ना, अगला कदम हमारा नशे का कदम होता है। अगर हम ड्रग्स लेते हैं तो ही हम ऐसे सेक्स सीन, न्यूड सीन, जो गंदे गंदे सीन जो मैं आज तक हम लोग सोचते हैं कि हीरोइंस दे कैसे देती हैं, फिल्मों में ऐसे सीन कर कैसे लेती हैं, वो नशे में लिप्त ही होते हैं सारे। अगर उनकी जाँच की जाए तो जब इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स लिया जा रहा था, आज तक तो किसी ने नहीं इसको तह तक गए कि कैसे ड्रग्स आया, कैसे चीज़ें हुई, कैसे हुआ। जब जाके एनसीबी इस केस में आई है, इन्वॉल्व हुई है, चीज़ें अभी खुलती जा रही है, कहते हैं ना आप अभी एक ढक्कन खुला, कल को दूसरा ढक्कन खुलेगा, तो सेम वैसे ही चीज़ें चल रही हैं। आपकी सरकार इतनी बेनामी में लिप्त
हो गई, आप बेनामी संपत्तियों के इतने बड़े मालिक हो गए हैं कि आपके एमएलएस को नहीं पता इतनी सारी संपत्तियां आकस रही हैं, इतने 1000 करोड़ में आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, किसी को नहीं पता कि आपका पैसा ये आ कहां से रहा है। अभी एक अरेस्ट नहीं हुआ सर, आप बहुत सारे एमएलए अरेस्ट होंगे। मैं तो कहूंगी उद्धव ठाकरे जी आप भी अरेस्ट होंगे, क्योंकि आपकी बीवी जो कहते हैं ना उनकी भी बेनामियां संपत्तियां निकल रही हैं, जो भी आपकी फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा है कि आपके एमएलए ऐसा कर सकते हो, तो आप भी बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपने भी ऐसा किया है और आपके पास भी ऐसी तमाम संपत्तियां, ऐसे 1000 करोड़ों रुपए आपके पास है जो कि जिसका पता ही नहीं है, जो जनता का पैसा है, जिसको आप कहते हैं ना खा गए हो और उसमें डकार भी नहीं आ रही आपको, और खाने के आप में मूड बना हुआ है। मैम अभी हमने कुछ दिनों में ये देखा है कि पूरा बॉलीवुड जो है, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री है, वो पूरी तरीके से नशे में लिप्त है। उसमें हर कोई, हमें भारती सिंह से उम्मीद नहीं थी कि वो भी नशा वगैरह करती होंगी, लेकिन वो भी लिप्त थी, उनके हस्बैंड भी लिप्त थे। तो क्या हम इससे ये मान ले कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरीके से नशे में लिप्त है? और इससे दूसरी बात ये निकल के आती है, अगर एनसीबी अब जांच कर रही है तो उस पर अब एनसीबी के कुछ लोगों पर 30 से 40 ड्रग पेडलर्स ने हमला किया, उनको मारा पीटा। तो क्या अब मुंबई पुलिस को ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही? जब वो एक राष्ट्रवादी पत्रकार को पकड़ सकते हैं तो क्यों अब इन ड्रग पेडलर ऐसे खुले में घूम रहे हैं? क्या लगता है? बिल्कुल सर, देखिए एनसीबी जैसी जो आए दिन हम एक नया केस सुनते हैं कि अब दीपिका पादुकोण पकड़ लिया, सारा अली खान को पकड़ लिया, या श्रद्धा कपूर या भारती सिंह। अब एनसीबी जब इतने बड़े तौर पे, इतने बड़े पैमाने पे इन चीज़ों को खोल के ला रही है हमारे देश की जनता के सामने, तो मैं ये कहूँगी कि आप क्या उद्धव सरकार जी, आपको नहीं पता था कि आपके सिटी में, आपके बॉलीवुड के उसमें आप कैसे आप पुलिस को सम्मान के लिए एक उमंग, आपने एक वो चलाया हुआ है, मुहिम चलाई हुई है कि आपने उनको ट्रॉफी देनी है, आपने मेडल पहनाने हैं, आपने ये तो किया हुआ है, लेकिन आपने अपनी पुलिस प्रशासन को ये नहीं समझाया हुआ कि कैसे एनसीबी जैसे टीम पे अटैक हो रहे हैं, उनकी जांच की जाए, उनको छानबीन की जाए, उनको एक आपके शहर में है वो लोग, आपके तो एक एज एन गेस्ट है, हमारे लिए तो गेस्ट भगवान का रूप होती है, आप उनको सेफ्टी दें, आपकी सरकार का ये फर्ज बनता है, लेकिन आप तो उन पर अटैक करा रहे हैं। आपका तो फर्ज है, आपका तो काम ही है आतंकवाद फैलाना, आपका तो कहते हैं ना, आप एक बॉम्ब ब्लास्ट कराए, दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट कराए, आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देश की जनता मर रही है, देश की जनता, कोई बॉलीवुड का अभी कोई ना सेलिब्रिटी मरता है, ना कोई नेता मरता है, हमारे देश की जनता हर जगह पिसती है। हमारे देश की जनता, अगर कोई बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो देश की जनता जाएगी। कोई एमएलए आज तक मरा है क्या आतंकवाद में? कोई सीएम मरा है? कोई प्रधानमंत्री मरा है क्या आज तक? जहाँ भी ये चीज़ें होंगी, जहाँ भी, वहाँ पे देश की जनता का ही क्यों लॉस होता है, देश की जनता ही लॉस में क्यों जाती है? तो वही चीज़ें निकल के आ रही है सर। इसमें नशे की कहते हैं ना, बॉलीवुड पहले से ही मैं ये बोल रही हूँ कि बॉलीवुड एक नशे का, एक ड्रग्स का पूरा एक गढ़ है, गैंग है, माफियाओं का गैंग है। यहाँ पे ड्रग्स लाया जाता है, मंगाया जाता है बहुत बड़े पैमाने में। यहाँ पे इतने सारे पैडलर्स हैं जो कि एनसीबी पे अटैक कर रहे हैं। सोचो उनकी औकात देखो, उनको बोला गया है, उनको शय मिली हुई है उद्धव सरकार की, पुलिस प्रशासन की, कि इनको डरा के धमका के इनको वापस भगाया जाए।